नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का। आज निष्पक्ष न्यूज में आपके लिए हम लेकर आए हैं दिन की हर वो बड़ी खबर जिसका आपसे सीधा सरोकार है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे संसद में प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण जिसे सुनने के बाद आपको पूरी तरह साफ हो जाएगा कि 2024 का एजेंडा क्या रहने वाला है। दूसरी खबर राज्यसभा से, जहां सभापति और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच शायराना रण देखने को मिला। तीसरी खबर अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई है। अडानी के शेयर्स में आज फिर छलांग देखने को मिली। आपको पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। इसके अलावा खबर होगी प्रधानमंत्री मोदी के पसमानदा प्रेम की, जिस पर ओवैसी ने करारा प्रहार किया है। साथ ही आपको बताएंगे कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव जो अब देश लौट रहे हैं, बिहार आने के बाद लालू के सामने क्या क्या चुनौतियां रह सकती हैं। मध्य प्रदेश में पेपर लीक से हड़कंप मचा हुआ है। मामले के तार यूपी से बिहार तक जुड़े हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल पर किसने जासूसी का आरोप लगाया, इस पर भी पूरी खबर आपको दिखाएंगे। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए निष्पक्ष न्यूज। शुरुआत करते हैं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी यूपीए सरकार के कार्यकाल के कथित घोटालों का जिक्र करते नजर आए। साल 2004 से 2014 की अवधि को आजादी के इतिहास में घोटाले का दशक बताया। ईडी के जिक्र के जरिए विपक्षी एकजुटता पर तंज कसा। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच से सच्चाई दिख गई। पीएम ने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। सब जगह अडानी 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 अडानी। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। समाज के वंचित वर्ग को वरीयता, उस संकल्प को लेकर के हम जी रहे हैं। उस संकल्प वो थे जवाब के साहिल पे मुंतजर, लेकिन समय की नाव में मेरा सवाल डूब गया। सवा घंटे के संबोधन में पीएम मोदी ने संसद की महफिल लूट ली। सत्ताधारी सांसदों ने दाद दी, तालियां बजाई, मोदी की नारेबाजी भी हुई। लेकिन अडानी से रिश्ते को लेकर राहुल ने जो सवाल दागा, उनमें से एक का भी सीधा जवाब नहीं आया। राहुल ने दर्जनों बार अडानी का नाम लिया, लेकिन पीएम की जुबान से एक बार भी अडानी का जिक्र नहीं आया। राहुल का सवाल पीएम मोदी के संवाद कौशल की भेंट चढ़ गया। 2024 का एजेंडा सेट हो गया। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा। मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है। अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था। मंगलवार को लोकसभा के इसी मंच से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उद्योगपति गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया था। अडानी को ठेके दिलवाने के लिए कायदे कानून को भी बदलवाने का आरोप लगाया था। लेकिन पीएम मोदी ने राहुल के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बनाकर खारिज कर दिया। खुद पर उठे सवालों के सामने देशवासियों को खड़ा कर दिया। 140 करोड़ की आबादी को ढाल बना लिया। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। 4 डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं। यह काम इन्होंने कभी नहीं किया। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे? क्या 1 नेशन 1 राशन कार्ड
देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा। 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे हर सवाल का जवाब आया जरूर, लेकिन हर जवाब में सवाल ही निकला हुजूर। राहुल ने जिन तल्ख सवालों की झड़ी लगाई थी, पीएम मोदी ने उसके जवाब में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राहुल का नाम लिए बिना परिवारवाद पर उंगली उठाई, कांग्रेस के पिछले शासनकाल की कमियां गिनाई। कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। हिमाचल में सेब की बात होती है, अदानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अदानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अदानी जी। कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से। राहुल गांधी के गंभीर इल्जामों से आहत पीएम मोदी ने यूपीए शासनकाल पर उंगली उठाई, आतंकी वारदातों और घोटालों की गाथा दोहराई। इस इल्जाम के साथ कि घोटालों से देश की बदनामी हुई, किरकिरी हुई, जग हंसाई हुई। मौजूद सवालों से इतर जब पीएम मोदी मनमोहन सरकार के घोटाले गिनाने लगे तो कांग्रेसी गुस्से में आ गए। अधीर रंजन चौधरी ने आपत्ति जताई। कांग्रेसी सांसदों की टोली सदन से वॉकआउट कर गई। हालांकि शशि थरूर अपनी सीट पर बैठे रह गए। पीएम मोदी से धन्यवाद का इनाम पा गए। कांग्रेसियों के जाने के बाद भी पीएम बोलते रह गए। पिछली सरकार के बरक्स अपनी सरकार को तौलते रह गए। 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है। 10 साल तक खून बहता रहा मेरे देश के निर्दोष लोगों का। हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा, कि 2030 का जो दशक है, ये इंडिया डेकेड है। सवा घंटे के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज के तीर बरसाए। चुनाव आयोग से जांच एजेंसी तक कांग्रेस के आरोपों की फहरिस्त खोलते चले गए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है, लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने। चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो। माननीय अध्यक्ष जी, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। तोहमतों की बारिश से दूसरे विपक्षी दल भी सुरक्षित नहीं रहे। कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्षी एकता की धुरी बनाने की मशक्कत में जुटी रही, लेकिन पीएम ने इस एकजुटता का श्रेय भी ईडी को दे दिया। मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए
कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा को मिले भरपूर समर्थन से गदगद कांग्रेस भले ही 2024 में लाल किले का ख्वाब बुन रही हो, लेकिन हार्वर्ड के जिक्र के जरिए पीएम मोदी ने कांग्रेस की पॉलिटिक्स के पतन का इशारा कर दिया। यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था, बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है। और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर भी तंज के तीर छोड़े। शायराना अंदाज में ये मुनादी भी कर दी कि दिल्ली अभी दूर है। शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। जैसे पीएम मोदी ने एक बार भी अदानी का नाम नहीं लिया, ठीक वैसे ही एक बार भी उनकी जुबान पर राहुल का भी नाम नहीं आया। लेकिन सवा घंटे के पीएम मोदी के संबोधन का सार कांग्रेस और राहुल गांधी पर वार ही रहा। ये बात और है कि राहुल ने बड़ा दिल दिखलाया, मेज थपथपाकर पीएम का शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।